कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज पता मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनती हैं। ये तकरीबन आधा पाव मैदा है और इतना नमक डाल रही हूँ इसमें, और इसमें 2 चम्मच घी के डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, घी को बिल्कुल एक जैसा हो जाए। ये बड़ी मज़ेदार बनती है, आप भी बना के देखना। समोसे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मैं तो अक्सर यही बनाती हूँ, समोसे नहीं बनाती ज़्यादा, कचौरियाँ बनाती हूँ। आधा पाव मेरे को कम लगा तो मैदा, मैंने कुछ और डाल दिया थोड़ा सा, तकरीबन 1 प्याली हो गया। अभी हम इसमें पानी डालते हैं। तो इसमें अजवाइन भी जाती है, मेरे पास आज नहीं है, मैं नहीं डाल रही। आप ज़रूर डालें जब बनाएंगे। अजवाइन के साथ इसका ज़्यादा जायका बनता है, अच्छा जायका आता है, खुशबू आती है। अजवाइन जरूर डालें मैदे में। इसको अच्छे से भूनना, चिकना करना है। इसको भून के इसको अच्छे से चिकना करना। आटा हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इस पे घी लगाऊंगी क्योंकि इस पे पापड़ी ना जमे, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे इसको। मसाला बना लेते हैं। ये अदरक लहसुन है, ये थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा घी हमने डाला है, ये अंदर का मसाले में थोड़ा घी जाता है, फिर बाहर घी निकलता है। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा ये पक गया लहसुन अदरक। अभी हम ये दूसरे मसाले डालते हैं। सब्जियाँ, ये गाजर है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, और हरी प्याज है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इनको थोड़ा पकाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा हल्का पकाएंगे। सब्जी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम खुश्क मसाले भी डालेंगे। चाट मसाला है, गरम मसाला है, थोड़ा सा आमचूर है, हल्दी है, सुरख मिर्ची है और नमक है। ये डालेंगे इसमें। मिक्सचर बना, मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इधर हम आलू मैश कर बॉइल करके रखे हैं पहले के, ठंडे हो चुके हैं, और ठंडे हैं, तो मैश करेंगे। इनको इतना ज़्यादा मैश नहीं करना, छोटी छोटी गिल्टी रह जाए तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे पीस रह जाए ना तो कोई बात नहीं, अच्छे लगेंगे। इसलिए मैं तो ऐसे चम्मच के साथ ही कर रही हूँ। अगर आपके पास मैश करने वाला है तो उसके साथ कर ले। बस इस तरह का करेंगे। कोई गुठली रह भी जाए ना तो उसका
अच्छा टेस्ट आएगा। मसाला थोड़ा ठंडा हो चुका है, वो हम इसमें डालते हैं। और मसाले को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इधर हमारा आटा सेट हो चुका है, ये देखिए कितना चिकना हो गया। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। इधर हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से बना लें, जितने बड़े छोटे बनाने हैं आपने। पेड़े हमने बना लिए, देखें छोटे हैं। तो अगर आपने फिश का आटा लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है ऐसे ही बनाना है तो ऐसे भी बन सकते हैं। इसको थोड़ा किनारे इसके बारीक करेंगे। इस तरह रोटी बनाएंगे, बेलन के साथ भी बन सकती है। दरमियान में थोड़ी मोटी रखनी है और किनारे इसके बारीक करने। इसमें हम फिलिंग भरेंगे, इसे डाल के ऐसे इसको करेंगे। इसको बंद कर देंगे। अगर चाहे तो ये आटा उतार सकते हैं आप, अगर नहीं उतारना तो ऐसे करके इसको दबाना है। हल्के हाथों से दबा के थोड़ा बड़ा करना है इसको। इस तरह हम सारे बना लेंगे। तो फ्राई होने के लिए हमारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो चलो हम फ्राई करते हैं। अभी ऑयल हमने डाल के गरम कर लिया है। हल्का गरम करना है, इतना तेज़ गरम नहीं करना, वरना ये बाहर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। तीन डालेंगे, इनको पहले पकाएंगे स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे। तकरीबन 15 मिनट लगे पकते हुए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारी कचौरियों का। तो अब हम इनको निकालते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए इनको पकते हुए, अब निकालेंगे। जो बाकी थी ना वो भी अभी हम फ्राई करेंगे। कचौरियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी है। साथ हमने चटनी बनाई है, हरी चटनी। इसके साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मज़े की बनी है। देखिए आपके सामने है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। खुदा हाफिज़।